नमस्कार दोस्तों। तो ये हमारा मेंटल मॉडल का सेकंड वीडियो है। इसमें हम एक और बायस की एक हम और फैलेसी के बारे में बात करेंगे, जो है संक कॉस्ट फैलेसी। संक कॉस्ट फैलेसी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से बात करते हैं। मान लीजिए आप मूवी देखने गए हो, आपने कुछ 500 रुपये का टिकट लिया था, आपने आधी मूवी देखी और आपको लगा कि यार ये मूवी तो बेकार है। फिर भी आप उठ के वहाँ से नहीं जा रहे हो, राइट? क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर मैं उठ के गया तो मेरे 500 रुपये बर्बाद हो गए, बर्बाद हो जाएंगे, है ना? पर अगर आप एक्चुअली सोचो तो आपके वो 500 रुपये ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं। और अगर आपको मूवी अच्छी नहीं लग रही है, 2 घंटे 1 घंटे का मूवी बाकी है, तो आप वहाँ बैठ कर अपना 1 घंटा और बर्बाद करने वाले हैं, राइट? ये संक कॉस्ट फैलेसी की जो कॉस्ट जा चुका है वो तो जा चुका है। उसकी वजह से पर अब आप फ्यूचर डिसीजंस भी उसी डायरेक्शन में ले रहे होते हो कि एंड यू हैव अ मेंटल फैलेसी कि उसको हम सेव कर लें। और ये हर जगह हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा कहीं भी हो सकता है, राइट? कि दैट यू हैव इन्वेस्टेड सो मच इन समथिंग कि अब आपको वो छोड़ने का मन नहीं कर रहा है आधे रास्ते। ये रिलेशनशिप में हो सकता है। मान लीजिए यू आर इन रिलेशनशिप विच इज़ नॉट गोइंग गुड, ओके, एंड बट आपने उसमें 5 साल इन्वेस्ट कर दिया एंड और आप और जस्ट बिकॉज आपने 5 साल इन्वेस्ट कर दिया है, यू डोंट वांट टू लैंड इनटू नथिंग, और आप यू जस्ट कीप पुटिंग इनटू रिलेशनशिप। ये इन्वेस्टमेंट्स में हो सकता है कि मान लीजिए आपने कोई स्टॉक खरीदा था 100 रुपये का, वो स्टॉक अब 20 रुपये का हो गया है, ठीक है? अब आप और आपको स्टॉक ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है, तो आप उसको बेच के लॉस लेके निकल सकते हो, राइट? पर आपको क्या लग रहा होगा, क्या लग सकता है हम लोगों को कि ये लग सकता है कि यार इतना पैसा मैं इसमें लगा चुका हूँ, इतना मैं इस लॉस में मैं इसको बेच नहीं सकता, आई कीप इट, राइट? बट व्हाट शुड एक्चुअली मैटर, द ओनली थिंग दैट शुड मैटर इज द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द स्टॉक्स, राइट? तो जो डूब चुका है उसके बारे में हम ऑब्सेस होके और वी डोंट टेक द राइट कॉल, है ना? बहुत जगह हो सकता है, राइट? ये जैसे हमने ऑफिस में होता है, राइट? ये ऑफिस में मान लीजिए, ऑफिस में तो आपने देखा भी होगा, राइट? मान लीजिए कोई एक प्रोजेक्ट है आपका, जो प्रोजेक्ट में 7 साल से काम हो रहा है, वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। बट जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, ही इज़ नॉट, या जो डायरेक्टर है, वो हुएवर, ही इज़ नॉट एबल टू टेक दैट कॉल कि इसको बंद करते हैं एंड विल डू इट फ्रॉम स्क्रैच इन अ डिफरेंट वे। बट कोई एक नया बंदा आता है ना? कि वो बंदा क्यों नहीं डिसीजन ले पा रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है यार 7 साल इतना, 5 साल इतना मैंने इसमें एनर्जी लगा चुके हैं हम लोग, अब वी कैन नॉट क्लोज इट। उसमें हम पैच वर्क करके फिक्स कर रहे हैं। मान लीजिए ये टेक में तो बहुत होता है, मैंने तो बहुत देखा अपने करियर में। लेकिन कोई नया बंदा आया, एक नया बंदा आया, वो संकोच, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता यार 5 साल से क्या हो रहा था, राइट? वो आया, बोला कि यार ये प्रॉब्लम सिस्टम है, इसको हम लोग नए तरीके से बनाते हैं, एंड इट गॉट सक्सेसफुल, राइट? तो बस इसमें क्या है, ये संक कॉस्ट फैलेसी वाट वाज एट प्ले कि आप यू हैव पुट सो मच ऑफ एनर्जी देयर कि अब आप उसको बंद नहीं करना चाहते हो। और इंटरनली क्या होता है ना कि इंटरनली क्या होता है कि कंसिस्टेंसी इज एट प्ले, राइट? कि आपने इतना कंसिस्टेंटली उस पर काम किया है दैट इफ़ यू स्टॉप इट इन बिटवीन, इंटरनली यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि मैंने कुछ गलत डिसीजन लिया या मैंने कुछ गलत कॉल लिया। गलत नहीं कहते हैं, हो सकता है कि मान लीजिए आप विजडम में ग्रो कर गए होंगे टाइम के साथ, आपके सिचुएशन बदल गए होंगे, राइट? अब ज़्यादा चीज़ें आपको पता चली होंगी, लेकिन इंटरनली एक्सेप्टिंग दैट इज़ अ प्रॉब्लम। और यही, दिस इज़ द फंडामेंटल रीज़न फॉर दिस संक कॉस्ट फैलेसी, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम जब आपको कुछ कॉल लेना है, कोई कोई चीज़ आप कर चुके हैं, तो यू डोंट हैव टू बी ऑब्सेस टू मच अबाउट द पास्ट। आपको देखना है फ्यूचर में उसका कैसा प्रॉस्पेक्ट है और उसके बेसिस पे कॉल लेना है, क्योंकि पास्ट तो आप उसमें दे ही चुके हो, उतना कॉस्ट तो उसमें दिया ही जा चुका है, एनर्जी हो, कॉस्ट हो, जो कुछ भी हो, राइट? और बस ऐसा ही है। फॉरगेट अबाउट कॉस्ट इनकर्ड, है ना? एंड टेक अ फ्रेश कॉल इन लाइफ बेस्ड ऑन द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है? आई थिंक दैट इज़ ऑल। थैंक यू वेरी मच।